हाय एवरीवन, और चलो दिखाता हूँ कि लास्ट 30 डेज में मैंने खुद का सिलेबस किस से कंप्लीट किया था। ये एक नहीं 2 बार मैंने कंप्लीट किया था। देखो, आपको इसे हमेशा याद रखना पड़ेगा, इस लास्ट 30 डेज में आप मास्टर बिल्कुल नहीं बन सकते किसी चीज़ में। बस आपको एक ही गोल रखना है कि लास्ट टाइम पे रिवाइज करना है, जितना ज़्यादा आपका हाई वेटेज चैप्टर कंप्लीट करना है, एंड जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से जो ट्रैप क्वेश्चन होता है उससे आपको बचने की कोशिश करना पड़ेगा। एंड उसके बाद अपने इजली सब कुछ को रिकॉल कर सकते हो। तो चलो आपको बताता हूँ कि मैं ना स्पेशली क्या मेरा रूटीन था और मैंने अपने सिलेबस को किस तरह से कंप्लीट किया था लास्ट 30 डेज में। तो देखो, सबसे पहले ना मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आपको अगर बायो को कंप्लीट करना है, आपको बायो में अगर आप नीट में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सबसे पहले बायो को फोकस करना। आपको जो बायो का ना जो भी क्वेश्चन आता है ना, स्क्रिप्टेड क्वेश्चन है, आपको हर साल एक ही टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो आपको सबसे पहले आपको ये ट्राई करना है कि बायोलॉजी को ना आप उसको घोड़ कर पी जाओ, ठीक है ना। जितना ज़्यादा बायोलॉजी पढ़ लेते हो, जितना आप एनसीईआरटी का हर एक लाइन को आप समझ जाते हो, आपको ना 350 तक एटलीस्ट पहुँचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मेरे स्कोर 350 आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि मैंने बायोलॉजी का एग्ज़ाम से पहले ना मैंने 4 से 5 बार बायोलॉजी कंप्लीट कर चुका था। तो आपको एज यूजुअली यही करना है। अभी लास्ट के 30 डेज बचने, 4 से 5 बार नहीं करोगे तो एटलीस्ट आप ये करो कि लास्ट के ना 1 से 2 टाइमों को बायो कंप्लीट कर लो। 11 क्लास 12 क्लास ऑलमोस्ट अगर करना शुरू करोगे तो मुश्किल से 2 से 3 दिन में पूरे बायो का पूरे 11 क्लास कंप्लीट कर सकते हो। 12 का भी आप सेम करोगे 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 10 दिन में का बायो कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो, बायोलॉजी किस तरह से मैं पढ़ता था लास्ट टाइम पे। देखो, बायोलॉजी में आप पूरे होल ईयर पढ़े हो। आई नो कि आप किसी ने नोट्स नहीं बना के रखे हो, क्योंकि मैं भी कोई नोट्स बनाता नहीं था कि बायोलॉजी के लिए चलो नोट्स बना लो, क्योंकि वो टाइम टेकन होता है। आपको जितने भी बायोलॉजी में सब लोग स्टिकी नोट्स यूज़ करते हैं, तो जितने भी स्टिकी नोट्स था ना, आपको अभी लास्ट टाइम पे रिकॉल करना है। जैसे चैप्टर ओपन करते हो, स्टिकी नोट्स दिख जाता है। चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ना स्टिकी नोट्स को पढ़ना है। उसमें क्या लिखे हो, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट किए जाते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। एंड सेकेंड, आपको जहाँ पे आप जो पेजेस के बगल में जो आपके इतने ब्लैंक्स दिख रहे हैं ना, उसमें मोस्टली सब लोग भर के रखोगे, क्योंकि मैं भी भर के रखता है और सब लोग रखते हैं, ठीक है। स्पेशली नहीं कि मैं यूनिक हूँ कि मैं ऐसा नोट्स क्रिएट किया था, सब लोग ऐसे करते हैं। आपको पहले चैप्टर कंप्लीट करने से पहले वो चीज़ पढ़ना है। एंड उसका 2 पढ़ने से आपको 80% चैप्टर समझ जाओ कि इस चैप्टर में क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या एग्जाम्पल्स है, क्या डायग्राम है। वहाँ से आपके ना मोस्टली चैप्टर्स ना मुश्किल से 15 से 20 में कंप्लीट हो जाता है, कितने से बड़े चैप्टर्स क्यों ना हो। तो आपको पहले वो चीज़ करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद एनसीईआरटी बुक को पढ़ना शुरू करना, ठीक है। लाइन बाय लाइन पढ़ोगे अच्छे से रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपके ना जैसे रीजन वो से कंप्लीट वो, क्योंकि ना एजर्सन और रीजन का क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं। तो ये चीज़ करना है, ठीक है। एंड मूव करते केमिस्ट्री। तो मैंने कैसे करता था केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री में ऑलवेज 3 सेक्शन होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। देखो, मोस्टली इसमें मैंने हमेशा गलती करते क्या, क्योंकि वो ऑर्गेनिक ना रटने की कोशिश करते हैं। और लास्ट टाइम पे ये गलती मत करना। अगर आप अभी भी रटने की कोशिश करो तो आपके ना सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, आप ना सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो। देखो, लास्ट टाइम पे ना ऑर्गेनिक में कुछ नहीं करना, बस जितने मैकेनिज्म है ना उसको बस समझने की कोशिश करो कि उसका किस तरह से रिएक्शन बना हुआ, और कुछ नेम याद रख लेना। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करना। ऑर्गेनिक में आपको जो 15 क्वेश्चन का वेटेज होता है ना, आप यहाँ से नेम ही नहीं तो 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पाओगे, क्योंकि जो नेमी का जो वेटेज है ना, ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो आपको एक नेमी को आप याद कर लेना। एंड जो मैकेनिज्म थोड़ा समझ लेते हो ना ऑर्गेनिक का, जैसे कि जोशी का आप जो मैकेनिज्म है उसको हर चीज़ समझ लो, ठीक है ना। कि वहाँ से क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन आपके रखे हुए हैं इस बार भी, तो आपको सेम वैसे फॉलो करना। अब आते हैं इनऑर्गेनिक। देखो, इनऑर्गेनिक में मोस्टली स्टूडेंट रटने के पीछे जाते हैं। देखो, मैं बताता हूँ, मैंने ड्रॉप लिया था, 1 से 2 ड्रॉप लिया था। सेम मेरा भी ये कंडीशन था कि मैं ना मतलब एक माइंड में ये बैठा कर रखा था कि इनऑर्गेनिक है या नहीं रटना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं, उसका ट्रेंड कभी फॉलो नहीं होता। लेकिन ये चीज़ नहीं करना। देखो, तो आपने नोट्स क्रिएट करके रखा होगा पूरे होल साल। देखो, सब लोग कहीं ना कहीं नोट्स बना के रखे हो, सब लोग बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें जितने भी नोट्स आप बना के रखो, हाईलाइटेड करके रखो, वो चीज़ रिवाइज करने की कोशिश करो। कहाँ पे एक्सेप्शंस है उसको आप एक्सेप्शन को अच्छे से रट लो। एंड उसके बाद जो भी रिवाइज करते हो उसका ट्रेंड याद कर लो। जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जहाँ से भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जाता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं जाते। जो भी हर साल ना एक ही टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं, वो चीज़ कर लेते हो अच्छे से, तो आपके ना 15 से 12 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। 15 से 12 क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक ना स्कोरिंग मार्क्स ही होते हैं जहाँ से आप स्कोर कर सकते हो। अब मुझे पढ़ते फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री, देखो इसमें स्टूडेंट काफ़ी लोग फंसते हैं केमिस्ट्री में सॉल्व करने, क्योंकि ना केमिस्ट्री एक ऐसा है जहाँ पे आपके लिए थोड़ा कैलकुलेशन देखने को मिलता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, फिजिकल मुझे सबसे ईजी लगता है। क्यों ना, क्योंकि इसका जो भी फॉर्मूला बेसिस रहेगा, फॉर्मूला से हट के एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ से आप इजीली स्कोर कर सकते हो। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, और जितने फॉर्मूलाज हैं ना सब फॉर्मूला को रट लो। ये जितने फिजिकल फार्मूला आप देख रहे हो ना, आप जितने पढ़ चुके हो या फिर जितने मॉक लगा रहे हो, सारा रट लो, ठीक है। इससे बाहर आपके नहीं जाएंगे। जितने भी आप PYQ सॉल्व करते हो, PYQ भी आप यहाँ से ला सकते हो, ठीक है।
अब मुझ पड़ते फिजिक्स की तरफ, जो कहने का ये फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स ना काफ़ी स्टूडेंट को वीक रहता है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग रहता है। अब देखो इसको किस तरह से लास्ट टाइम पे पढ़ना है। देखो आपको पूरे होल बुक नहीं बनना है, मैंने क्या बोल रहा है, आपको मास्टर नहीं बनना है फिजिक्स में। बस आप ये ट्राई करो, आप एवरेज से थोड़ा ऊपर जाओ, ठीक है, जहाँ से आप ना एक अच्छे स्कोर ला सकते हो एंड आप ना एक सीट को कैप्चर कर सकते हो नीट में। आप ये ट्राई करो कि जो ऑलमोस्ट जो अभी जो आपके 130 140 तक पहुँचने की ट्राई करो, 180 के पीछे मत जाना, वरना ना आपको 130 भी नहीं आ पाएंगे मार्क्स। आप ये ट्राई करो 130 तक पहुँचने के लिए छोटे छोटे फेज में ब्रेक करना सीखो, ठीक है ना। जैसे कि अभी आपके फिजिक्स में सपोज कि 100 मार्क्स आ रहे हो, यहाँ से आप 120 की तरफ जाओ, फिर 140 की तरफ ऐसे मूव करो। अब ये किस तरह से होगा लास्ट टाइम पे, देखो जितने भी आपके हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं, पहले अपना मॉडर्न, देखो एक चीज़ बता दूं कि अपना पहले 12 क्लास का बुक कंप्लीट किया करो, ठीक है ना, क्योंकि जो 12 का रेशियो है ना 70-30 रेशियो है, या फिर कभी कभी 60 और 40 रेशियो आता है। मतलब 60% क्लास 12 का क्वेश्चन आते हैं और 40% ना आपकी क्लास 11 करता है। क्लास 11 ना स्लाइटली, जैसे कि आप यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट कर रहे हो, वहाँ से क्वेश्चन आपके फ्री में मार्क्स देते हैं। एक ही 2 डायमेंशन पूछते हैं, वो चीज़ देख लेना, ठीक है। बाकी आप हो सके तो एक बार आप वर्क एनर्जी पावर देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन आपके कंफर्म बनेंगे। न्यूटन्स लॉ देख लेना, यहाँ से ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ सब इजली स्कोर कर सकते हो। अब आते हैं क्लास 12 का, जो भी आप हाई वेटेज जैसे मॉडर्न फिजिक्स का, वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके रखे हुए हैं, ठीक है ना, और वहाँ से सबके सब क्वेश्चन सही करते हैं। सेमीकंडक्टर क्वेश्चन बिल्कुल मत गलत करना, गेट वगैरह क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ देख लेना। आप ऐसे करके टारगेट सेट करके पढ़ो, ठीक है। लास्ट टाइम पे ना आप ना अभी जो 30 डेज है ना, इसको आप 3 से 4 बार फीस कंप्लीट कर लोगे, जैसा मैं आपको बता के रखूँ। हाई वेटेज के पीछे फॉलो करना। सेकेंड की आप देखना कि PYQ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। लास्ट के 2 साल का क्वेश्चन सॉल्व करो, 23-24 या फिर 24-25 से सॉल्व कर लो, ठीक है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि लास्ट में क्वेश्चन आते कहाँ से थे। और एक चीज़ देखना है, अगर एनसीईआरटी फॉलो करना चाहते हो तो एक ही चीज़ करना है, इंटेक्स क्वेश्चन जितने हैं ना फिजिक्स में, वो चीज़ आप एक बार देख लेना, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि इंटेक्स क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के आपको एग्जाम में दे देते हैं, डिट्टो क्वेश्चन ला के देते हैं, तो वो चीज़ आपको देखना है, ठीक है। एंड आप इस तरह से स्ट्रेटजी फॉलो करो। मैंने ना लास्ट के 30 डेज में 2 से 3 बार क्वेश्चन अपने पूरे होल से को रिवाइज किया था, तो आप ऐसे करना, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझिए किस तरह से को रिवाइज करना। बायोलॉजी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, आप 4 से 5 घंटा बायोलॉजी दो, क्योंकि एक दिन में ना 10 से 12 घंटा भी पढ़ने के लिए आप आदत डाल लो। अगर आप 10 से 12 घंटा अब नहीं पढ़ रहे हो ना, तो आप बहुत दूर हो सिलेक्शन से, मान लो बहुत दूर हो, क्योंकि ऐसे में आपको बिल्कुल सिलेक्शन होगा। आप 10 घंटे टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि अगर एज यूजुअली अगर सिक्वेंसली देखा तो आपको 4 से 5 घंटा बायोलॉजी में देना है। अगर आपके 300 से भी कम आ रहे हैं तो पहले आपको टारगेट रखना है 300 पहुंचने के लिए, फिर 350 तक रहने के लिए, उसके लिए आपको 10 से 12 घंटा टाइम देना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद केमिस्ट्री तो मूव करो, 3 से 4 घंटे केमिस्ट्री दो, और रटने के पीछे मत जाना, फिजिक्स के पीछे जाओ, जहाँ पे हाई वेटेज चैप्टर उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। और मैं ना अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ कि हाई वेटेज चैप्टर्स क्या है, फिजिक्स में बायोलॉजी में क्या लास्ट टाइम पे पढ़ना चाहिए, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। वो चीज़ आप देखो, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और कहने के आपको ना सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में सबसे मेन रोल ये होता है कि लास्ट 30 डेज में ना स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाता है कि क्या करना चाहिए लास्ट टाइम में, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एंड चलो, एंड आपको ऐसी गलती मत करना लास्ट टाइम में, वरना काफ़ी प्रॉब्लम किट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड चलो, होप सो कि आप अच्छे से पढ़ रहे होगे, और आपका बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एंड अगर वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे अपडेट आपको यहाँ पे आते रहेंगे, एक पर्सनल गाइडेंस की तरह आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। और अब तक ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं लिमिटेड स्टूडेंट को पर्सनली गाइड करने वाला हूँ। इस लास्ट 30 डेज में ना काफ़ी क्रूशियल होगा आपको सिलेक्शन और रिजेक्शन का, जो एक बीच में जो एक लाइन है ना, बस यही है। तो चलो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर एंड बाय बाय एंड बी स्ट्रॉन्ग।